एक और भारतीय जहाज डूब गया। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत का एक और छोटा जहाज डूब गया जिसमें 14-15 क्रू मेंबर थे। इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड, उम्मीद यह है कि ओमान के कोस्ट गार्ड ने उन तमाम भारतीय क्रू मेंबर को तो बचा लिया, लेकिन भारत का जहाज डूबने से कोई नहीं रोक पाया और वो भारतीय जहाज हॉर्मूज में डूब गया। दूसरी तरफ एक जहाज को भी ईरान ने सीज किया है। ये किसी अमेरिकी देश का था, अमेरिकी कॉन्टिनेंटल का, ऊपर नीचे कहीं का, लेकिन ये भारत का नहीं था, किसी और देश का नहीं, अमेरिकी जहाज था जिसे ईरान ने सीज कर लिया है। भारत आए हैं ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री ने, तस्वीर आपके सामने है, भारत के प्रधानमंत्री और माननीय अजीत डोभाल जो भारत के NSA हैं उनसे मुलाकात की है। भारत में रहते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने धमकी दी और कहा कि हम और हमारी फौज पूरी तरह से जंग के लिए दोबारा तैयार है। UAE को सोचना चाहिए, UAE पूरी तरह से अमेरिका के साथ जंग में था। हाँ, ईरान के विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि हमें पता है कि जंग में UAE पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के साथ था, लेकिन फिर भी अमेरिका उसे बचा नहीं सका। तो सोचना होगा, UAE को अपनी नीति को बदलना होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो खुला हुआ था, अमेरिका ने हम पर हमला करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करवा दिया। और बंद भी क्या करवाया, आज भी हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रखा है। बस हमारी फौज से कोऑर्डिनेट करना होगा, इजाजत लेनी होगी, फिर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल सकते हैं। तमाम जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने अपने दुश्मनों को दिखा दिया है कि हमारे खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। हम मजबूत थे और आज भी मजबूत हैं। भारत के अंदर इस वक्त मौजूद हैं ईरान के विदेश मंत्री। दूसरी तरफ भारत का एक जहाज डूबा, तीसरी तरफ भारत के 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कामयाबी से गुजरे हैं। मेरे दोस्तों, रशिया से हम तेल ले रहे थे क्योंकि अंधभक्तों के दादा ने परमिशन दे दी थी गुलाम को, गुलाम की सरकार को, मोदी जो गुलामी कर रहे हैं उस मोदी गुलाम को परमिशन अमेरिका ने दी थी कि आप रूस से तेल ले सकते हैं। आज वही मोदी गुलाम की सरकार, ये रही रिपोर्ट, अमेरिका के पास भीख मांगने गई है और अमेरिका से भीख मांगते हुए कहा है कि हमें रूस से तेल लेने की परमिशन दे दीजिए, जो आपने परमिशन दी थी उसका वक्त बढ़ा दीजिए। भारत में इसकी आलोचना शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार नंगी और घिनौनी होकर सामने आ चुकी है। जो 56 इंच की छाती थी, आज दुनिया को दिख गया है कि वो 56 इंच की छाती नहीं, 56 इंच की पीठ है मोदी की। यानी अमेरिका अब ये तय कर रहा है कि रशिया से हमें तेल लेना है कि नहीं लेना है, कब नहीं लेना और कब लेना है। ये तमाम चीज़ें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। ईरान ने बहुत बड़ा खुलासा किया। ईरान ने कहा कि लास्ट नाइट 30 जहाज गुजरे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमारी परमिशन के बाद, और उन 30 में से ज़्यादातर वेसल्स चाइना के हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि चाइना की सरकार ने भी इस बात पर रजामंदी जताई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आज़ाद होना चाहिए, खुला होना चाहिए, किसी एक का उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए। और जो टोलिंग सिस्टम है, जो वहाँ जहाज़ों को टोल देना पड़ रहा है, किसी भी जहाज़ को ईरान को टोल नहीं देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं, जिसके बाद ये बयान आया है। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि चीन का ये हल्का सा झटका ईरान को है, लेकिन ईरान ने इस पर कोई विरोध नहीं जताया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का खुद का बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग ने मुझसे वादा किया है कि हम ईरान को हथियार नहीं देंगे, लेकिन वो ईरान से तेल लेते रहेंगे। और शी जिनपिंग ने खुद बताया है कि वो खुद चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ईरान की डील हो जाए, जिसके लिए वो हमारी मदद करने को तैयार हैं। यानी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचा है भीख मांगने के लिए कि हमारी ईरान से डील करवा दो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जनाब ओबामा ने
पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को नंगा कर दिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को नंगा कर दिया। और जो ओबामा ने बोला है, आज की तारीख में यह बात सबको समझ में आएगी। ओबामा ने कहा कि हमने बिना किसी इंसान को मारे, एक मिसाइल फायर किए बिना भी, ईरान पर हमला किए बिना भी हमने ईरान के साथ डील कर ली थी और उसका यूरेनियम खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था डील करके। और वही सेम डील डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दी, डील से बाहर आया, फिर ये माहौल बना। अब वही डील करने के लिए हमला कर दिया, ईरान से जंग छेड़ दी। और डोनाल्ड ट्रंप उस डील को इसलिए तोड़ा सिर्फ क्योंकि वो डील मैंने करी थी, वो डील ओबामा ने की थी। और ये डील का क्रेडिट चाहिए था इस आदमी को, डोनाल्ड ट्रंप को। तो वही डील जो हमने की थी, उसी डील को करने के लिए पहले वही डील तोड़ी और उस डील को करने के लिए ईरान पर ट्रंप ने प्रेशर बनाया और अब वही डील करने के लिए ईरान पर हमला कर दिया। ओबामा ने खुल्लम खुल्ला ये बोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना अमेरिका में और बढ़ गई है। उधर ईरान के वाइस प्रेसिडेंट का अलग बयान है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान का है और उसे हम किसी भी हालत में नहीं खोलेंगे। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि हमारा ऑपरेशन हमारा मिशन अभी कामयाब नहीं हुआ है, अभी हम और हमला करने के लिए आगे अपने मिशन को कामयाब करने के लिए तैयार हैं। बार बार इजराइल ये ऐलान कर रहा है कि वो ईरान पर हमला करने की तैयारी में है और वो हमला करने को तैयार है। हजरात, उधर एक बार फिर से नेतन्याहू का बयान आया है। नेतन्याहू ने पता है क्या कहा है? नेतन्याहू ने कहा है कि हमने ईरान को तोड़ दिया है, ईरान को कमज़ोर कर दिया है, ईरान अब किसी लायक रहा नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो रेडिकल इस्लाम से है, कट्टरवादियों से है। हमने ईरान की मिसाइल को ख़त्म कर दिया है, उसकी मिसाइल पावर को ख़त्म कर दिया है और आज हम पहले से ज़्यादा, इजराइल पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। हजरात, जब डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुँचे, फेस टू फेस जो मुलाकात हुई, टेबल पर बैठ के कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, तो मौके पर चौका मारा शी जिनपिंग ने और डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी उनके मुंह पर। कहा कि अगर ताइवान के मामले को गलत तरीके से अमेरिका ने हैंडल किया तो अमेरिका और चीन के बीच जंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसे कहते हैं सुपर पावर होना और इसे कहते हैं खौफ। एक मंजर आपको दिखाऊंगा। चाइना ने धमकी दी ट्रंप को उसके मुंह पर, शी जिनपिंग ने, कि ताइवान के मामले में आप अपना मुंह बंद रखें। रिजल्ट ऐसा रहा इस धमकी के बाद कि चीन के अंदर ही पत्रकार ने पूछा कि आपकी बात चीन से कैसी रही, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऑसम, चीन ऑसम है, तुरंत तारीफ कर दी। पत्रकार ने गुगली फेंकी, पत्रकार ने कहा कि ताइवान पर आप क्या कहेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल को, ताइवान के सवाल को इग्नोर कर दिया। फिर पत्रकार ने दोबारा ताइवान पर सवाल किया तो डोनाल्ड ट्रंप की इतनी फटी पड़ी थी कि जवाब छोड़िए, इग्नोर करके वो वहां से चला गया। Thank you. Thank you very much. Mr. President, did you talk about Taiwan? Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Okay. आइए, क्योंकि आप भारत से ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ भारत के अंदर जो चल रहा है वो भी बता दूं, जो जंग का असर है। देखिए, हिंदू हो या मुसलमान, मोदी पर कोई भरोसा नहीं करता, ये बात साबित हो गई है। जैसे ही मोदी ने ऐलान किया कि भैया सोना पोना मत खरीदो, एक साल बाद जिसके घर में शादी है ना, वो भी सोना खरीदने पहुंच गया। ब्राइडल ज्वेलरी 20% ज़्यादा खरीदने लगे लोग और इतनी तोड़म ताड़ महामारी हुई, भाई सोने की दुकानों में भरमार, आसमान पर रेट पहुंच गया। भाई डोनाल्ड ट्रंप जैसे बयान देता और स्टॉक मार्केट हिलता है, किसी का नुकसान होता है और कोई फायदे में रहता है, ऐसे ही बयानबाजी जो मोदी ने की है इसका उल्टा असर हुआ है।
मोदी ने जो जो कहा था जनता ने उसका ठीक वैसा उल्टा किया है और मोदी को आईना दिखा दिया है कि देख बेटा, तुम्हारे चेहरे पर हम भरोसा नहीं करते। और एक बात हिंदुओं ने साबित कर दी कि मुसलमानों की नफरत में मोदी को प्रधानमंत्री मान के बैठा है ये समुदाय, वरना इनको भी मोदी पर अब कोई भी भरोसा नहीं है। लोगों के लिए, हमारे लिए कितनी अच्छी है इस बात से अंदाजा लगाइए। और देश का गोदी मीडिया, जो मीडिया नहीं है वो मोदी मीडिया है, मोदड़ी मोदड़ी और सिर्फ मोदड़ी मोदड़ी ही करेगा। देश में नुकसान कुछ होगा तो उसका सारा क्रेडिट कांग्रेस को देना है, सारा इल्ज़ाम विपक्ष को देना है। देश में और दुनिया में, दुनिया के किसी भी कोने में कुछ अच्छा होगा तो उसका क्रेडिट मोदी को देना है। यह है आज का देश का, हमारे इस मुल्क का मीडिया। आपको पता है उत्तर प्रदेश में साइक्लोन आया, तूफान आया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। बताइए किस मोदी मीडिया ने खबर चलाई? आपकी स्क्रीन पर ये जितने भाड़गिरी करने वाले, भड़वागिरी करने वाले ये जितने पत्रकार हैं जो मोदी की भड़वागिरी खाते हैं, इनमें से किसी एक पत्रकार ने डिबेट किया कि साइक्लोन से इतने लोग यहां मारे गए और ऐसा हो गया वैसा हो गया? पूछता है भारत कभी इन्होंने पूछा? नहीं। पता है व्लादिमीर पुतिन, ये रही रिपोर्ट, रूसी मीडिया ने छापा। व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को, जी हां, शोक व्यक्त किया है जो भारत के अंदर साइक्लोन आया और भारतीयों की मौत हुई। तवज्जो यहां दीजिए, भारत का प्रधानमंत्री मोदी एक ट्वीट नहीं किया कि भारत के इतने लोग मारे गए। प्रधानमंत्री को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा, एक पोस्ट छोड़िए, एक लिखित में बयान जारी नहीं किया। जैसे कि मोदी को सच में ये हकीकत है फर्क नहीं पड़ता, उसकी नजर में भारत की जनता कीड़ा मकोड़ा है और कुछ नहीं। यानी भारत का प्रधानमंत्री भारतीयों के मरने पर शोक व्यक्त नहीं करता है और भारत का मीडिया वो खबर नहीं दिखाता है, लेकिन रूस का मीडिया खबर दिखा रहा है कि भारत में साइक्लोन आया और भारतीय मारे गए। रूस का राष्ट्रपति शोक व्यक्त कर रहा है और हमारा प्रधानमंत्री पैक कर रहा है ट्रिप मारने के लिए कि ट्रिप पे जाऊंगा जी। ये है मोदी सरकार। उधर भारत के अंदर देश हित में मोदी जी 18 घंटे काम करते। देश हित में मोदी जी ने 3 रुपये डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाया है और भारत की इस तरक्की से किसी हिंदू को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर मैं हिंदुओं से पूछना चाहूंगा, जो बड़े खुश होते हैं जब हिंदू मुसलमान होता है। मुसलमानों से नफरत आज हिंदू समाज अच्छे से करता है, बस ये है कि कोई बोल के करता है, कोई छुप के करता है। ठीक, नफरत खूब दबाकर है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितने भजपिल्ले हैं, जितने हिंदू संगठन वाले हैं, यार ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं ये सिर्फ मुल्लों के लिए बढ़े हैं। जब जैसे कि कोई जाए पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी लेकर, तो कोई मुल्ला हो तो मुल्ले को जो है 3 रुपये बढ़ाकर मिले, हिंदुओं को सस्ता मिले, ऐसा हो सकता है? नहीं, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। भारत की तरक्की जबरदस्त तरीके से हो रही है। जहां मोदी सरकार ने कहा था कि हर दिन हर साल लाखों करोड़ों रोजगार पैदा होंगे, ये जरा अखबार में पता नहीं क्या लिखा है, मुझे पढ़ना नहीं आता है, आइए जरा पढ़ लेते हैं साथ में। शायद लिखा है कि मध्य प्रदेश में 1,20,000 पद खत्म कर दिए गए हैं, इन पर कोई भर्तियां ही नहीं होंगी। आप समझ रहे हैं? आप विकास देखिए, भारत में इतना ज़्यादा और खासकर मध्य प्रदेश में इतना विकास था कि मोदी सरकार को इस विकास को रोकना पड़ा। नौकरी ही नहीं मिलेगी, मतलब नौकरी तो छोड़ दिए, पद, जो पद हैं वो अब 1,20,000 पद कभी भरे नहीं जाएंगे जो खाली थे। मध्य प्रदेश के हिंदू चिंघाड़ते थे ना, मुल्ले मारे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले से मुल्ला करते थे, नफरत खूब फैलाते हैं। अब मध्य प्रदेश के मोदी जी ने दे दिया है, लो बेटा नौकरी चाहिए ले, मिलेगी तो बहुत दूर की बात, ख्वाब देखे हो।
जो पहले मिलती थी वो भी नहीं मिलेगी। ये है विकास। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की सुनिए। नीट का जो एग्जाम लीक हुआ है, आपने देखा ये गलती किसकी है? जो माँ बाप मोदी 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 करते थे, आज उन्हीं के बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। और वो माँ बाप जो मोदी भक्त हैं, अब वो एक लाइन भी मोदी के खिलाफ बोल नहीं पा रहे, सरकार के खिलाफ सवाल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मोदी भक्त हैं। तो अब मोदी भक्त जो जो था, सबकी लग रही है लंका, लेकिन ये दर्द कितने मजेदारी वाला है कि दर्द हो रहा है हिंदू भाइयों को लेकिन बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि मोदी भक्ति की है। उनको दिमाग में डाल दिया कि देखो मोदी जी की आलोचना करोगे पेपर लीक होने पे तो ये जो मुसलमान है ना, ये खुश होंगे, ये मुल्ले खुश होंगे। पेपर लीक हुआ है, ठीक है। भाजपा के नेताओं ने लीक किया है, ठीक है। 30 लाख में ठीक है, मानते हैं लीक हुआ है, ठीक है, करप्शन है। आपके बच्चे का भविष्य जो है ख़तरे में पड़ गया है, आपका बच्चा बेरोज़गार रहेगा, डॉक्टर पाक्टर ज़िंदगी में नहीं बन पाएगा, हम सब मानते हैं। लेकिन ये जो तुम ऐसे आलोचना कर रहे हो, सोचो मुल्ले कितना खुश होंगे। ये देश कोई मुल्लों का थोड़ी देश है। प्रधानमंत्री हिंदू है। अगर एक हिंदू ने एक हिंदू का ज़िंदगी तबाह कर दिया, आपका बच्चा नहीं बन पाया डॉक्टर, तो बताइए आपके बच्चे का भविष्य ज़रूरी है कि देश का भविष्य ज़रूरी है? लगे पड़े हो बुराई करने में, अरे पाप लगेगा। मोदी है वो, मोदी है। अब आप जरा सोच के देखिए, भारत में नीट एग्जाम लीक हुआ, लाखों बच्चों की मेहनत बेकार गई, और वो बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे खुद मोदी फैन हुआ करते थे। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर यही वो बच्चे थे जो हमेशा मोदी मोदी करते थे। अब आप देखिए, पेपर लीक हुआ, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नीट पर? क्या एजुकेशन मिनिस्टर ने नीट एग्जाम लीक होने पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल जवाब किए? नहीं किए। और यही पार्टी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को म्यूट प्रधानमंत्री कहा करती थी। तो आज दुनिया देख ले कि म्यूट प्रधानमंत्री कौन है। खबर यहां तक आ गई है, पत्रकार रणविजय सिंह बताते हैं कि ऋतिक मिश्रा ने फांसी लगा ली है। लखीमपुर खीरी के रहने वाले ऋतिक ने इस साल नीट की परीक्षा दी थी। जब से पेपर रद्द होने की खबर आई, तब से वे परेशान था। घर वालों ने बताया कि ऋतिक ने बहुत तैयारी की थी, वो पेपर रद्द होने की बात झेल नहीं पाया। नीट पेपर लीक में बीजेपी नेता गिरफ्तार है। बीजेपी नेता का कहना है कि इस मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। तो एक ने तो अपने आप को खत्म कर लिया है, वो भी ऋतिक निकला, मुल्ला नहीं निकला। अब हिंदुओं को सोचना चाहिए। अब हिंदू संगठनों को वो जो करते हैं ना, वो बड़ा सा तंबू लगाकर, माइक लगाकर वो करते हैं, है ना, तो उसमें पूरा करना चाहिए प्रोग्राम की नीट के एग्ज़ाम में सिर्फ जब नीट एग्ज़ाम कैंसिल हो या पेपर लीक हो, तो फिर सिर्फ जो मुल्ले छात्र हैं वही जो है आत्महत्या करें। हिंदू क्यों करें? हिंदू ना करें। ऐसा कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। हिंदू संगठन कहाँ है? अब ये जो लाखों हिंदू बच्चों का भविष्य का बेड़ा गर्क हुआ है, अब भाई वो हिंदू संगठन तौबा तौबा, उनकी क्या ही गलती है? जब अम्मा अब्बा लगे थे मोदी मोदी करने में, तो औलाद की जिंदगी अब जब तबाह हुई तो उनके मुंह से कुछ निकलेगा क्या? अब आप सोचिए, लाखों बच्चों की जिंदगी भविष्य तबाह करने वाला बीजेपी का नेता निकला। कोई भी हिंदू खड़ा होकर सवाल कर रहा है। मोदी भक्ति में कमी नहीं है, यहां तक कि मोदी जी कुछ भी कर दें, कुछ भी हो ही रहा है भाई, लेकिन कोई सवाल नहीं करेगा। गोदी मीडिया में चल नहीं रहा है। ये देखिए जरा, ये घर जो आप देख रहे हैं मकान की, ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। नीट पेपर लीक कराने वाले बीजेपी नेता दिनेश का ये घर है। शानदार आलीशान मकान आपको नजर आ रहा है।
इस पर बिल्डोजर चला नहीं क्योंकि दिनेश है भाई, दिनेश दानिश होता तो बिना एफआईआर के ही घर को तोड़ दिया जाता, इलीगल बताया जाता और तोड़ दिया जाता। तो ये जो प्रैंक हो रहा है ना, ये मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, प्रैंक मोदी सरकार हिंदुओं के साथ कर रही है। मध्य प्रदेश में 1,20,000 नौकरियां तो अब मिलेंगी ही नहीं, कभी होंगी नहीं, अब दोबारा उसमें भर्ती ही नहीं की जाएगी। और यहां नीट एग्जाम कैंसिल करवा के आगे के लिए नौकरियां खत्म की जा रही हैं कि भैया नौकरी देनी ही ना पड़े। मोदी की धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट तैयार है, उसमें यह सीन दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान के 1,000 आतंकवादी भारत आए थे और पता है वो तैयारी कर रहे थे नीट एग्जाम की, और वो नीट एग्जाम दे चुके थे और वो पास भी हो गए थे। पेपर चेक करने वाली मशीनरी और सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि ये अचानक से बहुत सारे मुसलमान बच्चे नीट क्लियर कर चुके हैं, ये डॉक्टर बन जाएंगे। और फिर जब हमारी मोदी सरकार ने, खुद मोदी जी ने रात भर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो भारतीय जो मुसलमान थे वो भारतीय नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे। आप स्क्रिप्ट सुनिए, धुरंधर 3 की बता रहा हूं, ये बताया जाएगा। फिर मोदी जी ने रात भर खुद जाकर दुनिया की तमाम बड़ी से बड़ी इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मंगवाई तो पता चला कि वो बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था वो पाकिस्तानी थे। अगर वो पास हो जाते और वो ऊंचे ऊंचे पदों पर चले जाते और वो डॉक्टर बन जाते तो वो एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के इशारे पर भारत के अंदर अगले 20 साल तक करते रहते। हर भारतीय जिसका वो ऑपरेशन करते वो उनके सीने में चिप डाल देते चाइना की। पाकिस्तान ने चीन से चिप खरीदी थी और वो चिप दी थी पाकिस्तानी बच्चों को। वो पाकिस्तान के बच्चे बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीके से भारत आए थे। नीट की तैयारी उन्होंने 2 साल तक की थी और एग्जाम उन्होंने क्लियर कर दिया था। मोदी जी को पता चल गया था, मोदी जी ने रातों रात चुटकी बजाते ही एग्जाम कैंसिल करवा दिया। ला 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 आदि बन के सोचिए मोदी सरकार कितनी फेल है, कितनी फेल है। और मोदी का गू खाने का कंपटीशन चल रहा है जिसमें धुरंधर 3 के डायरेक्टर ने गू नहीं पूरा लहंगा ही निकल लिया। फिल्म में क्या क्या दिखाया गया, फर्जी नोट की कहानी दिखाई गई। मोदी सरकार ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में जो नोट छापे और छपवाए हैं उसकी कॉपी नहीं हो सकती। जरा ये वीडियो देखिए और इन्वेस्टिगेशन कर लेना। चैलेंज कर रहा हूं, किसी की औकात हो तो झूठी साबित करके दिखा दो। एक नहीं है, ऐसे हजारों वीडियोज हैं। इंस्टाग्राम पर रील बनाकर धड़ल्ले से नकली नोट बेचे जा रहे हैं। अब वो चिप वाली आंटी और तिहाड़ी है कहां जो भारत के नोट के अंदर, भारतीय नोटों में सैटेलाइट कनेक्टिविटी बता रहे थे कि उसके अंदर चिप डली हुई है। और रूबिका लियाकत से पूछ दो तो वैसे ही बंदर ये ऐसा मुंह है और वो पिचका लेती है मुंह। ये क्या है, एक बार वीडियो देखिए। अपने पास न्यूज स्टॉक अवेलेबल आ चुका है। देखो A1 की क्वालिटी मिलेगी भाई। पूरे नोट ऐसे ही गिन कर लेना। अगर कोई सहमति चाहिए तो ऐसे ही मशीन हमारी तरह लाना और मशीन में डाल के चेक करके लेना माल। अगर कोई मन में खोट हो भाई, आमने सामने आओ, पहले सैंपल लेके जाओ। अपने पास कोई प्रॉब्लम वाला काम नहीं है, अपना कोई प्रॉब्लम वाला। 1 के 10 के लालच में मत जाओ। पहली बात तो 1 के 10 के लालच में जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। आज जो भी हिंदू खड़ा होकर मुसलमान को आतंकवादी कहे, ये सारी चीजें इकट्ठा करके रखो और याद कर लो। जब भी कोई माइक तुम्हारे मुंह में लगाया आके और वो तुम्हारे बारे में, मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोले, धड़ल्ले से तड़ाता नाम लेना शुरू कर दो कि बाबू आतंकवादी हिंदुओं में है कि मुसलमानों में है, जरा देख लो। यूपी एटीएस अगर ना होती तो पता नहीं क्या होता। भाई यूपी एटीएस ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, कृष्णा मिश्रा जिसका नाम है, जिसका पाकिस्तान से लिंक था और पाकिस्तान के इशारे पर भारत के अंदर यह बड़ा कांड करने की तैयारी में था। तो पाकिस्तान के इशारे पर भारत का हिंदू आतंकवादी बनकर काम कर रहा था। लेकिन क्या किसी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, किसी गोदी मीडिया के एंकर ने यह बताया, दिखाया, समझाया, बोला ना? क्योंकि यह खेल है। मुसलमान अगर एक चींटी को मार दे तो वो आतंकवादी है, और हिंदू अगर आतंकवादी और आतंकवाद का साथ दे, पाकिस्तान आतंकियों का साथ दे, तो
सर वो तो मिश्रा है ना सर, मासूम है ना सर बट ही इज मिश्रा ना सर। हट हजरात, इन लोगों का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है। मोदी के जो भक्त हैं, पिल्ले जो हैं मोदी के भाई, वो सारे दिन पाऊ पाऊ करते हैं। औकात क्या है? मोदी सरकार इन्हीं को रेल देती है। जरा ये पोस्ट देखिए, न्यूज 24 का सोर्स है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर साफ साफ भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया है और 2 स्टेट सॉल्यूशन का साथ दिया है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने साफ कहा है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन सपोर्ट करते हैं। एक तरफ नेतन्याहू को अपना बाप बनाया मोदी ने, फादरलैंड कहा, और हिंदू बड़े खुश हुए। इधर जब फिलिस्तीन की बात आती है तो ब्रिक्स में खड़े होकर कह देते हैं कि नहीं, हम तो 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जबकि इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन के खिलाफ है। बताइए, ये है मोदी सरकार जिसका कोई पक्ष नहीं और असल में दोगली सरकार। लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, हिंदी में है दोगली सरकार। मोहतरम हजरात, ये है ईरान अपडेट एक्स इंडिया अपडेट। पूरी खिचड़ी आपके सामने पेश कर दी है कि दुनिया में क्या चल रहा है और भारत के अंदर इसकी चीटें क्या पड़ रही हैं, और भारत में जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो भी मैंने आपको, है ना। तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। लोग कह रहे हैं रजा भाई 5 मिनट का वीडियो बनाइए, 10 मिनट का वीडियो बनाइए। भाई मेरे लिए तो 10 मिनट का वीडियो आसान है, लेकिन 10 मिनट में मैं आपको 10 खबर भी नहीं दे पाऊंगा जितनी खबरें हैं। भले ही मैं कम अपडेट दे रहा हूं क्योंकि मैं अपने स्टेट में नहीं हूं, अपने घर पर नहीं हूं, स्टूडियो में नहीं हूं। जरूरी यह है कि आप तक खबर पहुंचे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्या जरूरत है कि एक बार में आप हमारी 28 मिनट का वीडियो देखिए। भाई आप पहले शुरू 10 मिनट का देख लीजिए, फिर लंच टाइम में 10 मिनट का देख लीजिए, जब फ्री हो फिर अगला 10 मिनट का देख लीजिए। समझ रहे हैं? हमारा मकसद है दुनिया तक और कम से कम हमारे सब्सक्राइबर तक सच्ची खबर पहुंचे। तो मेहरबानी करके मुझे रील बनाने के लिए मत कीजिए। छोटी छोटी जो अपडेट हैं, चाहे वो 1 घंटे की अपडेट हो, मैं दूंगा। देखना है देखिए, नहीं देखना है तो बाद में देखिए या मत देखिए। लेकिन मेरे जो लॉयल सब्सक्राइबर हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता कि खबर हो 20 मिनट की और मैं 3 मिनट में निपटा दूं। माफी चाहूंगा। जय हिंद।